हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में मैं मोनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कोई रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने छोटे से किचन का टूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा किचन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ इस तरह की एंट्री है किचन की। इसमें दरवाजा नहीं है, इस तरह से आर्च बना है, तो ये पूरी तरह से खुला हुआ भी नहीं है और बंद भी नहीं है, तो इसे आप ओपन किचन भी नहीं बोल सकते हैं और बंद भी नहीं है ये पूरी तरह से। तो ये इस तरफ ये मेरा फ्रिज रखा है। फ्रिज किचन के अंदर नहीं आता, इसलिए हमने ये यहाँ रख दिया है। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ से एंटर करते ही ये इस तरफ थोड़ा सा इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। ज्यादा तो नहीं मैंने किचन को डेकोरेट किया है, बस हल्का फुल्का इसी तरह से। ये यहाँ पर ये एक फाउंटेन के ऊपर था, तो इसको मैंने एज ए कैंडल होल्डर यूज कर लिया है। यहाँ पहले मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर रखा हुआ था, उसे हटा दिया है। आर्टिफिशियल प्लांट था तो उसको हटा दिया है अब, और इस तरह से रखा हुआ है। ये वॉल पे इस तरह से बटरफ्लाईज ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसे लगा रखा है। इसके बाद इस तरफ ये हमारा एक छोटा सा स्टोर है किचन के साथ ही। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये स्टोर है किचन के साथ ही। इसमें किचन से रिलेटेड ही सामान रहता है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा किचन ही है, छोटा सा स्टोर ही है। तो इसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं आता, सिर्फ किचन से रिलेटेड ही, जैसे एक्स्ट्रा ग्रोसरीज होती हैं, या इसमें वो हो गया आटा चावल रख लिया, इस टाइप का किचन से रिलेटेड सामान इसमें मैं रख लेती हूँ। इसमें दरवाजा इसमें भी नहीं है, इसमें हम इस तरह से कर्टन डाल के रखते हैं। तो क्या होता है कि किचन के लिए आपको कुछ भी चाहिए तो सब कुछ किचन में तो नहीं आ पाता, तो इस तरह का स्टोर होता है, उसमें इजीली हमारा एक्स्ट्रा सामान आ जाता है और इस तरह से बंद रहता है, तो देखने में बुरा भी नहीं लगता। और क्योंकि सामान आप लेने के लिए बार बार स्टोर रूम में या कहीं और बार बार भाग भी नहीं सकते हैं, साथ ही रहता है तो ज्यादा इजी रहता है। तो इसलिए हमने ये एक छोटा सा स्टोर किचन के साथ ही बनवाया था। इसको मैं कभी आपको बाद में दिखाऊंगी। इसको अब हम देख लेते हैं किचन। सॉरी अगर वीडियो में कोई भी गलती होगी, मैं इस तरह का वीडियो पहली बार ही बना रही हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर कोई बोलने में भूल चूक हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। ये इस तरह का एक हैंगर यहाँ लगवाया है। इसमें मैं अपने ये जो बड़े जैसे तड़का पैन हो गया या इस तरह के ये ग्रेटर वगैरह हैं, इन सबको यहाँ रख लेती हूँ। इजीली ये हैंग हो जाते हैं तो ज्यादा इजी रहता है। फिर उसके बाद इस तरफ हम आ जाते हैं ये काउंटर टॉप पर। ये सामने एक विंडो है, बहुत बड़ी भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, तो ये इस तरह की विंडो है। इसको मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल प्लांट अमेज़न से मैंने परचेज किया था, और ये व्हाइट बोर्ड है। ये जो है ये व्हाइट बोर्ड है, और इसमें एक साइड तो ब्लैक होता है, एक साइड व्हाइट होता है। तो ये इस तरह का मैंने लेकर और इसे DIY किया था। इसमें इस तरह से ये देखिए, इसमें ये मैंने वो पर्ल होते हैं, मोती जो होते हैं, उसको चिपका रखा है। तो इस तरह से बना लिया है, इसको देखने में अच्छा लगता है। एक साइड ये व्हाइट है और एक साइड ब्लैक बोर्ड है। इस पर ये एक फनी सा कोट लिखा है किचन से रिलेटेड। और ये बुद्धा है छोटे छोटे से, इन्हें यहाँ रखा है। जब हमने किचन बनवाया था तो उस समय हम बाहर रहते थे, हस्बैंड जॉब करते हैं तो वो बाहर रहते थे, हम भी उनके साथ ही थे, तो इसलिए कुछ किचन में कमियां रह गई। जैसे कि ये बोर्ड आप यहाँ देख रहे होंगे, ये अलग से लगा हुआ है ये बोर्ड। तो मैं इस साइड एक बोर्ड चाहती थी इस वाली वॉल पे, जिससे कि इंडक्शन, ये देखिए इंडक्शन यहाँ रखा है, तो यहाँ इंडक्शन आ सके इजीली, यहाँ पर ये लग जाता। लेकिन जब हम बाहर रहते थे तो बाहर से आना और देखना इतना इजी नहीं होता, तो जिन्होंने ये फिटिंग वगैरह की थी उन्होंने यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया था। बाद में जब हमें
लगा कि यहाँ पॉइंट होना चाहिए था, तो उन्होंने ये इस तरह से बाहर से ही बोर्ड लगा दिया था। फिलहाल इससे 5-6 साल से तो इजीली काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है कहीं भी। ये ऊपर से आप देखेंगे ये तार आ रहा है, तो इसी से इसका कनेक्शन इस तरह से दे दिया था। तो कुछ कमियां रह ही जाती हैं, आप कितना भी उसमें रहकर साथ में करवाएं सही काम, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो ये एक कमी है इस किचन में। तो ये बोर्ड हमने अलग से लगाया था, काम इससे पूरा हो जाता है। इसको इंडक्शन वगैरह, इसमें 2 पॉइंट है, इंडक्शन या जो कुछ भी मेरे को यहाँ चलाना होता है वो मैं इजीली यहाँ ऑपरेट कर लेती हूँ। तो ये मेरा इंडक्शन है, ये साइड में इस तरह से रखा है। ये एक चॉपर है, ये इलेक्ट्रिकल वाला है, वैसा नहीं है, एक मैनुअल होता है ना, वो नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह का है, ये इसका वायर है। तो ये जब मेरे को चलाना होता है, तो ये जब मुझे चलाना होता है तो बस सीधा यहाँ से प्लग आप लगा सकते हैं। वैसे आप 2 पॉइंट इसमें है, लेकिन मैं सिंगल ही यूज करती हूँ, ज्यादा ओवरलोड ना हो। इसके बाद ये एक स्टील का स्टैंड है जिसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, और इस पर मैं अपने डेली यूज के मसालों के जार रखती हूँ। ये जार जो हैं ये अमेजन से मैंने परचेज किए हैं, होम सेंटर के ये जार हैं, बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। कम से कम इसमें बहुत ही आसानी से मसाले आ जाते हैं और काउंटर टॉप के पास ही रहते हैं, सॉरी गैस स्टोव के पास ही रहते हैं, तो मुझे बहुत आसान हो जाता है, एकदम से यहीं से सामान उठाएं और यहीं पर आप अपना काम कर लें। तो ये जार मुझे बहुत पसंद आए। 2 सेट मैंने मंगाए थे, एक सेट में 6 हैं जार, तो 2 सेट हैं ये मैंने मंगाए थे। इसमें सारे मसाले हैं, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, साबुत जीरा, मेथी दाना, ये तीखी लाल मिर्च, ये हल्दी पाउडर, इस तरह से ये इधर सारे मसाले हैं। कुछ खड़े मसाले भी रखे हैं, ये सरसों दाना है, ये इधर दालचीनी है, तेज पत्ता है। तो इस तरह से काफी सारे मसाले यहाँ इजीली जो डेली आपके यूज में आते हैं वो सभी मसाले इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये मसाले रखती हूँ। ये इधर ये जो है, ये मैंने जो पॉट होते हैं सिरेमिक पॉट, वो परचेज किए थे 2। ये पिछली दिवाली पर मैं लाई थी, तो 2 ये हैं। ये पुराना मेरे पास था एक, तो इसको मैंने यूज किया है। इसको मैं ये कटलरी स्टैंड की तरह से यूज करती हूँ। थोड़े बड़े साइज के हैं, तो इसमें मेरे जैसे ये करछी, इस तरह के पलटे बड़े, या इस तरह के जो होते हैं, ये साग घोटनी बोलते हैं हमारे यहाँ इसे, तो ये सब बहुत आसानी से आ जाते हैं। डेली यूज में आपको ये सामान चाहिए ही होता है। बिल्कुल छोटे छोटे स्पून भी आपके काम में हर वक्त तो नहीं आते ना, आपको बड़ा बर्तन भी चाहिए, तो ये यहाँ पर इजीली आ जाते हैं। ये दोनों जो है सिरेमिक पॉट मैं पिछली दिवाली पर लाई थी, और ये पुराना था तो मैंने इसको यूज कर लिया इस तरह से। ये भी एक तरीका है कटलरी स्टैंड बनाने का, काफी अच्छा रहता है। उसके बाद ये है यहाँ पर, ये मेरा गैस स्टोव है। ये बहुत पुराना हो गया है, यूं समझिए कि जब हमने सिलेंडर परचेज किया था फर्स्ट टाइम, पहला जब हम सिलेंडर खरीदा था 2005 में, उस टाइम सिलेंडर के साथ ही गैस स्टोव भी मिलता था, आप चाहे ना चाहे आपको लेना पड़ता था। ये तब का है, तो ये अभी ठीक से काम कर रहा है सही कंडीशन में, तो हम लोगों ने चेंज भी इसको नहीं किया है, यही हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये चकला बेलन स्टैंड है, इस पर ये तवा, चकला, बेलन, चिमटा वगैरह सब है। यहाँ से बहुत इजी रहता है, गैस के पास ये सब सामान रहता है तो बहुत आसान रहता है, यहीं से लें और यहीं से आप यूज कर लें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सामान भी आपको पास में ही मिल जाए काउंटर टॉप पे, और आपका काउंटर टॉप भी खाली रहे। आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर काउंटर टॉप कितना खाली है, तो मुझे वर्क स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, काम करने के लिए जगह काफी रहती है, तो दिक्कत भी नहीं होती, और किनारे पर सामान भी सारा आ जाता है। तो ये यहाँ पर है। इसी के साथ ये यहीं पर साइड में ये मैं रख लेती हूँ अपना लाइटर, और इसके स्टैंड के बैक साइड में मैंने रख लिया है अपना चॉपिंग बोर्ड, तो काफी आसान रहता है। ये ऊपर की तरफ ये स्टैंड, ये भी अमेजन से परचेज किया था। इस पर मैं किचन टॉवल हैंग कर लेती हूँ। किचन टॉवल की सबसे ज्यादा जरूरत मुझको पड़ती है, बार बार हाथ पोंछना पड़ता है किचन में, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो बिल्कुल गैस के पास ही होना चाहिए, ज्यादा दूर होना नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ मैंने हैंग किया है।
उसके बाद ये इधर ये भी स्टैंड है। ये स्टील वाला तो लोकल मार्केट से परचेज किया था, और ये वाला जो है ये मैंने अमेजन से परचेज किया था। काफी साल हो गए हैं इसको भी, अच्छा निकला है। तो इस पर ये इस तरह से ये सामान है। ये इधर विनेगर हैं 2-3 तरह के, एक तो व्हाइट विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर है, दूसरा उधर जामुन का सिरका है, गिलोय रस वगैरह, ये सब मैं उस तरफ रखती हूँ। कुछ साबुत मसाले भी हैं, जैसे स्टार एनिस वगैरह उधर हैं, और अजवाइन है। तो इस तरह के मसाले हैं। नीचे की तरफ भी इसमें कुछ इसी तरह के मसाले के बॉक्सेस रखे हैं। इस तरफ ये सारे ऑयल्स रखे हैं अलग अलग तरह के। बाकी ये जो आप देख रहे होंगे जार, इसमें से ये एक निकल भी गया है, इसको वापस से चिपकाना है। ये एक DIY था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का जार था। ये जो हम नेस्कैफे यूज करते हैं उसके छोटे वाले जार आते हैं, तो वही जार हैं। इसको मैंने रीयूज किया था। ये देखिए इस तरह से इस पर व्हाइट स्प्रे पेंट किया, और ये छोटे छोटे से खिलौने ये मेरे बेटे के हैं, तो इसको मैंने इस पर चिपका दिया था। तो ये कुछ इस तरह के हैं। ये एक इसमें से निकल चुका है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे वापस से चिपकाना है। तो इस तरह से ये भी एक आइडिया है जिसकी आप जो जार होते हैं निकल आते हैं, जैसे नेस्कैफे में या हनी के उसमें आते हैं ना, शहद वगैरह में आ जाते हैं, उन जार को आप यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। थोड़े मसाले जो रखने के होते हैं उसको रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये 3 मैंने बनाए थे, ये 3 बनाए थे। इसके नीचे भी कुछ मसाले वगैरह हैं। उधर बॉक्स में तो याद नहीं है मुझको क्या सामान रखा है, तो उसमें वो एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ कई बार। इसमें है बिरयानी मसाला, इसमें अभी मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले ही इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क पाउडर का रेसिपी शेयर की थी, वो है। ये इधर ये किचन पेपर टॉवल होता है, वो है, उसका स्टैंड है। ये नमक है। मैं कोशिश कर रही हूँ किचन से प्लास्टिक को कम से कम कर दूं, ज्यादातर कांच के जार वगैरह ही रहें। तो उसी सब के चक्कर में थोड़ा सा जार मैंने अभी मंगाए हैं। एकदम तो देखिए आप हो नहीं पाता है, सब कुछ एकदम से बदलना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो ये अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मंगाए हैं। ये हमारे यहाँ तो इसे खरल बट्टा कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं आप बताइएगा। और इसके बाद ये इधर अचार है। ये वाला जार अभी खाली है, इसमें आम का अचार भरना है। ये है, इसमें है अलसी, फ्लैक्सीड जिसे बोलते हैं, वो है। इसमें गुड़ है। ये डेली यूज के सामान हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं, तो एकदम से आप निकालिए और यूज करिए। इसके बाद ये एरिया इधर खाली है। ऊपर की तरफ ये मेरा LG का कन्वेक्शनल माइक्रोवेव है। ये भी काफी पुराना हो गया है, आई थिंक 10 साल तो इसको हो ही गए होंगे, काफी पुराना है ये इस तरह से स्टैंड पर है। जब हमने किचन बनवाया था तो उन्होंने सारे पॉइंट्स यहीं नीचे दिए थे। ये देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं। उनका कहना था कि आप इंडक्शन भी इस साइड रख लीजिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता वो तो जब हम किचन में अरेंजमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है। तो आप लोग कभी अगर किचन बनवाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें पॉइंट्स कहाँ चाहिए, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। काफी आसानी हो जाती है उससे, सब पॉइंट एक जगह सही से बने होंगे तो आसान रहता है। यहाँ ये स्टील की बास्केट है बर्तन वाली, तो इधर ये सिंक एरिया है। बर्तन धोकर सीधा फिर मैं एक बास्केट में रख लेती हूँ। तो ये है इधर ये हैंड वॉश रखा है। किचन में हैंड वॉश मुझे जरूर से चाहिए होता है, इसलिए मैंने ये बिल्कुल यहीं पर रखा है। ये हैंड वॉश है। इधर एक ये छोटा सा प्लांट रख दिया है, थोड़ा सा ग्रीनरी रहती है किचन में तो अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो ये एक छोटा सा प्लांट रखा है आर्टिफिशियल। ये इधर ये विम जेल और स्पॉन्ज स्क्रब वगैरह ये सब है। इसके बाद इधर आ जाते हैं। ये एक टेबल रखकर, ये ऐसे ही टेबल थी, इस टेबल को मैं इस तरह से यूज करती हूँ किचन में। ये टेबल रखी है, इस पर एक टेबल क्लॉथ डाल दिया है। ये क्लॉक एक रखी है यहाँ।
ये छोटी छोटी बास्केट मैंने रखी है, इसमें आलू प्याज लहसुन रखती हूँ, इसमें प्याज रखती हूँ, इसमें आलू सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इसमें प्याज और लहसुन रहता है, इसमें आलू रहता है। लेकिन आज सुबह ये छत पर से देखिए ये हार्वेस्टिंग हुई है मेरे रूफटॉप गार्डन की कह लूं, वहां पर सेम लगाई है हमने एक छोटे से टब में, उसमें ये काफी अच्छी हो गई है। एक बार पहले भी हम बना चुके हैं इसमें से सेम, और ये देखिए ये दूसरी बार की हम सेम तोड़े हैं और अभी भी उसमें काफी सेम लगी हुई है। तो हस्बैंड ने आलू भी इसी में डाल दिए, ये सेम तोड़ के सुबह वो लाए थे, तो वो है इधर पास में ही। ये मेरी मिक्सी है, ये हमारा आरओ है कैंट का, ऊपर वो गीजर लगा है। इधर मैं आपको ऊपर के जो कैबिनेट हैं ये दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर वाला जो है वो 2 स्टील वाले वो घी के कंटेनर हैं। इधर ये बॉक्सेस हैं, इसमें रखा है, इन कंटेनर में मैंने रखा है नमकीन बिस्किट वगैरह पैकेट के साथ ही, जो पैक सामान होता है वो इसमें रख देती हूँ। तो इधर भी बहुत ज्यादा सामान नहीं है, ज्यादा सामान यहाँ पर नहीं भरती हूँ, इसीलिए पास में स्टोर रूम होने का ये फायदा हो जाता है। यहाँ पर बस जरूरत भर का ही सामान मैं रखती हूँ। इसमें कुछ क्रॉकरी है, ग्लास वगैरह है, कप है, इस तरह का छोटा मोटा आइटम है। किचन छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो क्रॉकरी यूनिट है वो नहीं है, उसे मुझे अलग से बनवाना है। ये इस साइड ऊपर की तरफ ये है डेजर्ट सेट है, इधर ये टोस्टर ग्रिलर है, ये रखा है। बाकी ये नीचे इस तरफ ये कुछ ये भी क्रॉकरी का सामान है। इधर सूप बाउल है, कप सेट है और ये इधर ग्लास वगैरह सेट है। तो इस तरह का है। इसमें है कुछ ये मेजरिंग कप्स वगैरह ये सब हैं। तो ये मैं इस तरह से रखती हूँ एक बास्केट में करके, तो ज्यादा इजी रहता है और फैला फैला नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है इस तरह से। तो ये हो गया। ये चिमनी है काफ की, ये भी काफी जब किचन बना था तभी की है, तो काफी ठीक निकली है। वैसे किचन में सामान कोई जल्दी से खराब नहीं हुआ है। तो ये वाला एरिया तो हो गया। ये जो गैस स्टोव है उसके ऊपर का ही दिखाया है मैंने अभी तक। इस वाली साइड ये है हमारा, मैं बता चुकी हूँ, कन्वेक्शनल ओवन एलजी का। उसके ऊपर वाला जो ये कैबिनेट है इसमें है, ये देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा सामान नहीं रखा है ओवन का ही। ये देखिए ये स्टैंड है इसके माइक्रोवेव के, उसके ऊपर बास्केट है, उसमें भी थोड़ा बहुत सामान है। और जो ऊपर बास्केट रखी है उसमें किचन टॉवल्स हैं। किचन टॉवल सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं, तो देखिए पूरा चट्टा किचन टॉवल का लगा है। तो ये बगल में कटलरी स्टैंड है। बस इसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं रखा है अभी। सभी में सामान मैं बहुत ज्यादा भर के नहीं रखती हूँ, जितना डेली यूज का होता है लगभग उतना ही। क्रॉकरी स्टैंड अलग से बनवाना पड़ेगा, तब उसी में रखा जाएगा बाकी सब। तो ये दूसरा जो उसके बगल में कैबिनेट है उसमें ये है, ये बॉक्सेस हैं। अभी ये तो प्लास्टिक के ही हैं, इसको भी मैं रिप्लेस करने की सोच रही हूँ। कांच तो इसमें रखना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कई बार बच्चे भी काम करते हैं किचन में, तो टूट फूट का ज्यादा डर रहता है। तो इसमें तो मैं स्टील कंटेनर ही रखूंगी। तो ये कंटेनर्स हैं, इसमें सब सामान है, दाल चीनी जो भी एक्स्ट्रा सामान। बाकी ये एक जो छोटे छोटे से होते हैं मसाला वगैरह, ये देखिए मसाले जैसे हींग हो गई या छोटे छोटे सामान होते हैं, तो उसको मैं इस तरह से रख देती हूँ बास्केट में करके। इजी रहता है, एक तो साफ सुथरा लगता है, अरेंज्ड लगता है, ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो इस तरह से रखने का ये। बाकी अब ये आ गया इसके बगल वाला कैबिनेट। तो ये जो था ये था वॉश एरिया कह सकते हैं आप, जैसे बर्तन धोए यूटेंसिल्स रखने के लिए, तो बर्तन धोए और यहाँ पर सीधा आप ऊपर कटलरी, अपनी कटलरी क्रॉकरी जो कुछ भी आपके बर्तन हैं डेली के वो लगा लें। लेकिन आप ये जानते ही हैं कि इंडियन किचन में बड़े बर्तन ज्यादा होते हैं और इस तरह के बर्तन ज्यादा होते हैं जो कि इसमें रख नहीं सकते। आप इसमें थाली नहीं रख सकते हैं, आप इसमें प्लेट रख सकते हैं।
और इंडियन किचन में थाली ज्यादा यूज होती है, जहां तक मुझे लगता है, जितने लोगों को मैं जानती हूँ या हम लोग भी थाली ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं डेली यूज में। प्लेट्स वगैरह ये तो कभी मौकों पर ही निकलती है, स्पेशल ओकेजन्स पे ही। डेली यूज में आदमी थाली ही यूज करता है नॉर्मली, हम जैसे कम से कम मिडिल क्लास लोग। तो इसमें यूज नहीं हो रहा था इसका। दूसरा इसकी प्रॉब्लम ये थी, वैसे तो इसमें ये देखिए यहाँ पर ये काफी टाइम से खुला भी नहीं है, इसी तरह से हो गया बंद। ये इस तरह की ट्रे थी, इसमें जैसे बर्तन आप धो लें, ऊपर इसमें पानी ही इकट्ठा हो जाता था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम मुझे क्या लगी है कि इसमें जैसे आप कितनी बार भी इसको खाली कर लो, साफ कर लो, इसे धो धा के सुखा के फिर लगा लो, आप दिन भर में कितनी बार करेंगे। लेकिन बाकी मौसम में तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। बरसात के टाइम में ना इसमें स्मेल आने लगती थी अजीब सी, वो क्या कहते हैं, मच्छैन, जैसे हमारे यहाँ तो मच्छैन बोलते हैं, मच्छी किसी की बदबू आने लगती थी इसमें, तो वो काफी परेशान करती थी। तो इसको तो फिर मुझे ये समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये फिर चेंज कर दिया इसको इस तरह से। इस पर यहाँ पर ये थोड़ा सा सेट करके इसको, और इसके ऊपर इस तरह से मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो रख लेती हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ एल्युमिनियम फॉयल या जो क्लिंग रैप वगैरह होती है, ये सब उधर ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से इसको भी मैं सामान रखने में ही यूज करती हूँ। इसमें मैं बर्तन नहीं धोकर सुखाती हूँ। तो ये मुझे बर्तन धोने के हिसाब से तो सही नहीं लगा था, मेरा अपना ओपिनियन है, किसी के लिए हो सकता है कि ये सही रहे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया था। तो कुछ इस तरह का लुक है। नीचे वाला एरिया जो है ये मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वाले एरिया को मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। चलिए तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एक लुक फाइनल पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ 360 व्यू। तो यहाँ से जैसे ये हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ये यहाँ पर इस तरह से, और ये है ये कुछ इस तरह का किचन मेरा दिखता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और क्या कमी मेरे किचन में आपको लगी, कुछ सजेशंस हो आपके, कुछ आप कहना चाहें कि भाई यहाँ पर इस तरह से मैं अरेंज करूं, तो अगर आपके सजेशंस हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर करें, जिसे मैं अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।